Hello everyone. I, Pranali Thomri from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. In this video, we will be discussing about important definition in illumination. The first definition which we will be discussing is solid angle. So, to study the definition of solid angle, first we will consider a spherical surface. हम solid angle की definition पढ़ने के लिए एक spherical surface consider करेंगे. On that spherical surface, we will consider a small area. हम उस spherical surface पे एक small area consider करेंगे. अब इस area की boundary से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि स्फीयर के सेंटर पर मीट होती हो. हमने इस एरिया की बाउंड्रीज पर से लाइन ड्रॉ की जो कि स्फीयर के सेंटर पर मीट हो रही है. अब हम ऐसी n नंबर्स ऑफ लाइन ये पूरे बाउंड्री के अक्रॉस हम अगर लाइन ड्रॉ करें जो कि स्फीयर के सेंटर को मिलती हो तो यहाँ पर एक कोन फॉर्म होगा और उस कोन के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल. ये एरिया जो हमने कंसीडर किया है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे. उसी तरह ये बाउंड्री एरिया के बाउंड्री पर से जो हमने लाइन ड्रॉ की है जो कि स्फीयर के सेंटर को मीट हो रही है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और जो सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे. सो दिस इज द डायग्राम फॉर सॉलिड एंगल. वी विल नाउ डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ सॉलिड एंगल. व्हेन द लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ पोर्शन सच दैट line meets at the center and form a cone, then the angle formed by conical surface is called as solid angle. जब लाइन्स ड्रॉ की जाती है स्फीयर पे हमने जो स्मॉल एरिया कंसीडर किया उसके बाउंड्री से लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि स्फीयर के सेंटर पर मिलती है और जब पूरे बाउंड्री से लाइन ड्रॉ की जाती है तो वहाँ पर एक कोनिकल सरफेस फॉर्म होता है और ये जो कोनिकल सरफेस में के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं. सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा. सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन. हम सॉलिड एंगल के यूनिट का होता है स्टेरेडियन. हम सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ब्राइटनेस और लुमिनेंस. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया. लुमिनेंस और ब्राइटनेस का डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी अपॉन एरिया. लुमिनस इंटेंसिटी अपॉन एरिया का जो रेशो होता है उसे हम लुमिनेंस या फिर ब्राइटनेस कहेंगे. यूनिट ऑफ लुमिनेंस इज लक्स पर मीटर स्क्वायर. लुमिनेंस को हम लक्स पर मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे. नेक्स्ट इज लुमेन. इट इज डिफाइंड एज लुमिनस फ्लक्स इमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल. Lumen is defined as the ratio of luminous flux per unit solid angle. एक यूनिट सॉलिड एंगल में कितने लुमिनस फ्लक्स इमिट हो रहे हैं उस रेशियो को हम बोलेंगे लुमेन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज कैंडल पावर. इट इज द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ सोर्स. एक सोर्स कितनी लाइट एमिट कर सकता है, कितनी रोशनी फैला सकता है, उस लाइट सोर्स की रोशनी फैलाने की कैपेसिटी को हम कैंडल पावर कहेंगे. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लुमिनस फ्लक्स गिवन आउट बाय द सोर्स इन यूनिट सॉलिड एंगल. हमने पहले ही पढ़ा है कि लाइट सोर्स जो है वो अपनी रोशनी लाइट रेज के रूप में फैलाता है.
उन लाइट रेस को टेक्निकल टर्म में हम लुमिनस फ्लक्स कहते हैं। तो कैंडल पावर जो है वो रेशो होता है लुमेन्स का पर यूनिट सॉलिड एंगल में। एक पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितने लुमेन्स एक लाइट सोर्स फैला रहा है उसको हम कैंडल पावर कहते हैं। नेक्स्ट इज लुमिनस एफिशिएंसी, जिसे हम लैंप एफिशिएंसी भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लुमिनस फ्लक्स टू द wattage of light source. Luminous efficiency is the ratio of luminous flux emitted by source upon wattage of light source. यानी luminous efficiency जो है वो रेशियो होता है luminous flux या light rays एक सोर्स कितने एमिट करता है, कितना लाइट सोर्स रोशनी फैलाता है, अपॉन उस लाइट सोर्स का वेटेज क्या है। यूनिट ऑफ लुमिनस इफिशिएंसी इज लुमेन पर वैट। हम लुमिनस इफिशिएंसी को लुमेन पर वैट में मेजर करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्पेस हाइट रेशियो। फॉर स्पेस हाइट रेशियो we will consider two light source and a working plane. Now, the difference between these two light sources is shown here. Similarly, the difference between the working plane and light source is also shown. So, space height ratio is defined as the ratio of space between lamp to the height of the lamp above working plane. So, the space height ratio is the ratio of space between lamp upon height above the working plane. यानी space height ratio जो है वो रेशियो होता है दो लैंप सोर्स के बीच में जो स्पेस है उसका अपॉन वर्किंग प्लेन, यानी जिस प्लेन में हम काम कर रहे हैं, जिस प्लेन पर ये लाइट की जो रोशनी है वो पड़ रही है, उस प्लेन के बीच में का और लाइट सोर्स के बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसका। सो स्पेस हाइट रेशियो इज इक्वल टू स्पेस बिटवीन लैंप अपॉन height of lamp above working plane. Next is utilization factor. Utilization factor we will consider. For utilization factor explanation, we will consider a light source. Light source emit light rays, which we call in technical terms as luminous flux. These luminous flux are emitted in spherical form. Light source जो है वो अपनी रोशनी चारों ओर फैलाता है spherical form में। अब हम एक वर्किंग प्लेन कंसिडर करेंगे, ऐसा प्लेन जहाँ तक वो लाइट रेज या लुमिनस फ्लक्स पड़नी चाहिए, पर हम देख रहे हैं कि सारी लुमिनस फ्लक्स वर्किंग प्लेन पर नहीं पड़ रही है। कुछ लुमिनस फ्लक्स वर्किंग प्लेन के बाहर जा रही है। सो यूटिलाइजेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लुमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल लुमेन गिवन आउट बाय लैंप। टोटल लुमेन गिवन आउट बाय लैंप ये सारी है, और जो लुमेन रीचिंग वर्किंग प्लेन ये है। सो द यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो रेशियो होता है टोटल लुमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल लुमेन गिवन आउट बाय लैंप। फॉर डायरेक्ट लाइटनिंग utilization factor is 0.25 to 0.5. For indirect lightning utilization factor is 0.1 to 0.3. Next definition is maintenance factor. Maintenance factor is defined as the ratio of illumination under normal working condition to the illumination when everything is clean. मेंटेनेंस फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है इल्यूमिनेशन का
अंडर नॉर्मल वर्किंग प्लेन अपॉन इल्यूमिनेशन अंडर परफेक्ट क्लीन सरफेस। यानी मेंटेनेंस फैक्टर जो है वो रेशो होता है इल्यूमिनेशन जब सारी चीजें नॉर्मल कंडीशन में हो अपॉन इल्यूमिनेशन जब सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लीन हो। द वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर शुड बी लेस देन 1। मेंटेनेंस फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से कम होना चाहिए। डिप्रिसिएशन फैक्टर जो होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर। रेसिप्रोकल यानी उल्टा। डिप्रिसिएशन फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर के उल्टा होता है। इट इज डिफाइंड एज इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन टू द इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। डिप्रिसिएशन फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं रेशो जब इल्यूमिनेशन जब सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लीन कंडीशन में हो अपॉन इल्यूमिनेशन जब सारी चीजें नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में हो।